डबल स्टैंड के लिए। और हो सकता है लैमिनेशन भी कराऊँ। वेल जाम लग रहा है यार। तो नई गाड़ी होने की वजह से इसके मीटर के लिए मैंने ये मंगाया था, एक ये गार्ड है इसका गार्ड। वैसे इस वाली बाइक का नहीं है, ये किसी और मॉडल का है 300R का, लेकिन इस पर फिट बैठेगा जैसे कि मैंने देख लिया। अब मैं इस पर ये गार्ड लगा दूँगा। सभी को मेरा नमस्कार। तो आज दरअसल मैं बाइक में डबल स्टैंड लगवाने जा रहा था। बहुत ज़्यादा पैसे तो बचे नहीं है मेरे पास, तो टूरिंग मॉडिफिकेशन तो हो नहीं पाएगी पीछे वाली सीट के लिए। देखो ये गाड़ी है, तो इस समय बहुत ज़्यादा टूरिंग मॉडिफिकेशन के लिए तो पैसे बचे नहीं हैं, धीरे धीरे करके करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैंने सोचा कि अभी मेरे लिए डबल स्टैंड ज़रूरी है, क्योंकि मेरे बिल्डिंग की पार्किंग कंजेस्टेड है थोड़ी सी, तो लोग बड़े पास पास में खड़ी कर देते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि दिन साइड वाइड से थोड़ा सा स्क्रैच ना लग जाए, तो मैं आज सोच रहा हूँ कि डबल स्टैंड पे लगाऊंगा, थोड़ा ज़्यादा सिक्योर रहेगा। और एक सोच रहा हूँ साइड में वाइज़र्स जो है ना, ये उनके ऊपर मैं लैमिनेट करवा दूँ, वो बेटर रहेगा। वेल और माइलेज के लिए तो कुछ भी कहना अभी जल्दी होगा। फ़िलहाल अभी दिखाता हूँ माइलेज के बारे में भी। कुछ मीटर में 25 या 26 शो कर रहा है अभी। बाकी गाड़ी फर्स्ट सर्विसिंग से पहले ज़्यादा नहीं देती। मेरे पास SP 125 भी थी, तो खुलती नहीं है गाड़ी जब तक पहली सर्विस नहीं होती। तो ये सीन है। तो माइलेज का तो फिर पता लगेगा एक बार सर्विस हो जाएगी तो, या फिर मैं इसको चेक करूँगा। बाकी 2-3 चीज़ें लोग पूछ रहे थे, जैसे कि इसमें चार्जिंग सॉकेट है कि नहीं, तो चार्जिंग सॉकेट नहीं है। और ये मतलब फुल रेंज ऑफ स्पोर्ट व्हीकल है। 2 लाख में इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलती, मैं जहाँ तक जानता हूँ। जैसे कि आपका ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल मिल गया आपको। दोनों चीज़ें ये ऐसी हैं जो कि आपको यार मिलती नहीं जब तक कि आप 2.5-3 लाख रुपए खर्च ना करो। तो 2 लाख की जिसकी बजट है ना, उसको मतलब उसके लिए परफेक्ट है अगर स्पोर्ट बाइक चाहिए उसको ये। और बाकी स्पोर्ट बाइक तो यार हर लड़के का ड्रीम होता है, मेरा भी ड्रीम था बस। तो ये है। और भी कुछ चीज़ें दिखाता हूँ मैं। एक वीडियो देखी थी जिसमें बंदा कह रहा था कि होंडा का जो ये मीटर कंसोल है वो दिन में चमकता नहीं है या दिन में दिखाई नहीं देता। मैं देख रहा हूँ कि इतना इनफ है, मोर देन इनफ है, चमक रहा है। अभी 27 का एवरेज दिखा रहा है, क्योंकि मैंने दिल्ली में चलाई है, बहुत भीड़ भाड़ वाले एरिया में चलाई है। तो 27 का एवरेज दिखा रहा है। और बाकी E85 के बारे में कोई बात कर रहा था कि इसका कौन सा फ्यूल टाइप रहेगा, कि नॉर्मल पेट्रोल डलवाएं या फ्लैक्स फ्यूल डलवाएं। तो वो भी दिखाते हैं। फ़िलहाल गाड़ी इस समय जो कंडीशनिंग है गाड़ी की ये है। तो CB 300F जो है ना,
ये फ्लैक्स फ्यूल वेरिएंट है, तो इसके अंदर साइड में नहीं है, वरना जो CB300F है तो वहाँ पे साइड में एक चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे दिया हुआ है। फ़िलहाल इसके अंदर चार्जिंग सॉकेट नहीं है, ये थोड़ा मुझे बहुत अजीब लगा। तो फ्यूल टाइप जिस भाई ने पूछा था इसमें कौन सा फ्यूल डलेगा, तो मैंने यूज़र मैनुअल पढ़ लिया है। तो यूज़र मैनुअल में लिखा है अनलीडेड पेट्रोल। तो अनलीडेड पेट्रोल जो है, मतलब मेरे को अभी इतना समझ आया नहीं। फ़िलहाल ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि पावर फ्यूल वाली टर्मिनोलॉजी लिखी नहीं है कि पावर फ्यूल डलेगा नहीं डलेगा, तो ऐसा कोई डरने वाली बात है नहीं। फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो CB300F का डबल स्टैंड लेने गया था, जो मेन स्टैंड होता है ये इसका। तो मेन स्टैंड तो मिला नहीं, क्योंकि इसका अभी गाड़ी का मॉडल नया नया है, तो आफ्टर मार्केट इसकी बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। तो वो जो मेन स्टैंड है इसका बनवाना पड़ेगा। पता नहीं मेन स्टैंड को डबल स्टैंड क्यों निकल रहा है मुँह से। तो मेन स्टैंड इसका बनवाना पड़ेगा। और क्रैश गार्ड जो इसके मार्केट में ट्रेडिशनल क्रैश गार्ड अभी चल रहे हैं, वो मुझे पसंद नहीं आ रहे, तो बड़े वाले क्रैश गार्ड भी बनवाने पड़ेंगे। उसके लिए गाड़ी छोड़नी पड़ेगी एक दिन। फ़िलहाल गया था किसी और काम से, टॉप रैक, डबल स्टैंड, मेन स्टैंड डलवाने, लेकिन करवा के कोई और ही काम आया हूँ। फ़िलहाल लेमिनेशन वगैरह करवाया है, PPC कहते हैं शायद इसको, जो करवाया है। इससे थोड़ा ग्लॉसी टच आ गया है, दिखाता हूँ मैं। तो इस पर ये PPC करवा दी है, इससे थोड़ा ग्लॉसी हो गया। ये पहले मैट ही थोड़ा रफ़ था, अब ये ग्लॉसी दिखाई दे रहा है, शाइनिंग आ रही है। ये तो थोड़ी सी और चमक बढ़ गई है गाड़ी की, अच्छी लग रही है फ़िलहाल। तो कभी और बनवाते हैं, अभी फ़िलहाल बजट भी थोड़ा कम है। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें करवाऊँगा, क्रैश गार्ड से लेकर के इसका मेन स्टैंड, और फिर टॉप रैक, फिर सैडल स्टे, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करवाऊँगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, पता नहीं कितना समय लग सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा बहुत लिमिटेड है। बहुत मोटी डाउन पेमेंट कर दी शौक में। अब फ़िलहाल देखना पड़ेगा, तो देखते हैं अभी क्या होता है, कितना समय लगता है। गाड़ी की अपडेट देता रहूँगा। एक चीज़ मेरे को अजीब लगी है इसमें, कि इसमें किक नहीं है। अब किक नहीं है तो पहाड़ों पे लेके जाते समय ना एक डर बना रहता है कि अगर गाड़ी बंद हो गई ना, तो फिर इसको धक्का लगाने के अलावा कोई चारा नहीं है। और धक्का लगाओगे भी तो तब गाड़ी स्टार्ट होती है 20 से 25 की स्पीड में। तो अगर गाड़ी बंद हो गई तो फिर धक्का मार के स्टार्ट करनी पड़ेगी, और वैसे नहीं हुई तो फिर गाड़ी ट्रक में लोड करनी पड़ेगी। तो ये एक बड़ा डर है इसका। चलिए कोई नहीं, मिलते हैं, गाड़ी की अपडेट देता रहूँगा।